ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब मूसा भी अपने गुंडों को असलम के घर भेज देगा। मूसा की चालें ना सिर्फ असलम का घर उजाड़ देंगी बल्कि अब असलम को ऊपर भी पहुंचा देंगी। अब जब असलम पर मुसीबत आएगी तो उसकी बेटी पिया भी अपने बाप की मदद के लिए अब सांवल की मदद लेगी। अब पिया की ज़िंदगी में अलियार की भी एंट्री होने वाली है। क्या अब पिया 2 कश्तियों में सवार हो जाएगी और पिया अपने बाप को मूसा से बचा पाएगी? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आने वाली एपिसोड में अब असलम अपना पुराना घर छोड़कर अब न्यू घर में शिफ्ट हो गया है, जिसके बाद अब ज़किया भी असलम से कहती है कि आप चाहते क्या हैं, आप क्यों अपना घर थोड़े दिन बाद चेंज कर लेते हैं, आप क्यों नहीं एक घर में रहते। जिसके बाद उसका बाप कहेगा कि तुम नहीं जानती, बस अगर तुम यहीं पर चुप कर जाओ ना तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। जिसके बाद ज़किया कहेगी कि मैं क्यों चुप हो जाऊं, अब तो आपको पता है आपकी बेटी भी बड़ी हो गई है, वो मुझसे तरह तरह के सवाल पूछती है और उसके सवालों का जवाब दे देकर ना अब तो मैं थक चुकी हूँ, अब तो मुझे उसके सवालों का जवाब भी नहीं आता। जिसके बाद असलम कहता है कि अगर तुम और तुम्हारी बेटी इस चीज़ों से दूर रहो ना तो तुम लोगों के लिए अच्छा होगा। जो ये मेरे दिल पर और मेरी ज़िंदगी पर गुजर रही है ना मुसीबतें, अगर आप लोगों को पता चल जाए ना तो आप लोग ना अफसोस करो कि ये मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि तुम लोग ना बस इस चीज़ से ना दूर रहो। जिसके बाद असलम अभी बाहर खड़ा ही होता है और ऊपर से मालिक मकान भी कहता है कि ये देखो ये है हमारी गली का सांवल। जिसके बाद असलम कहता है कि वो तुम हो सांवल, बड़ा नाम तुम्हारा सुना है। जिसके बाद मालिक मकान कहता है कि जी यही है सांवल हमारे इस मोहल्ले का। जिसके बाद असलम और घर का जो मालिक मकान होता है बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ें करते हैं। जिसके बाद पिया भी ऊपर अपने कबूतरों को दाना डालने के लिए गई होती है और वो जैसे ही नीचे सांवल की तारीफ़ों को सुनती है तो वो खिड़की से झांकती है बाहर, तो उसे वो लड़का नज़र आ जाता है। जिसके बाद अब पिया तो बहुत ज़्यादा सांवल की तारीफ़ें सुन रही होती है। जिसके बाद असलम जैसे ही घर आता है तो घर आकर वो कहता है कि पिया कहाँ पर है। जिसके बाद उसकी माँ उसे बताती है कि ऊपर है, अपने कबूतरों को दाना डाल रही है। जिसके बाद असलम भी जब ऊपर पहुंचता है तो अपनी बेटी को इतना खुश देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि काश मैं उस दिन ना ही कोई सौदा करता और अपनी बेटी से हाथ धो बैठता। जिसके बाद असलम अब जैसे ही अपनी बेगम की दवाई लेने गया होता है तो उसे वहाँ पर एक छतरी वाला नज़र आता है। हालांकि असलम दवाई लेने गया था तो ये ना ही छतरी वाली की बातों में सुनता और वहाँ पर उनकी बातें सुनते 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 छतरी वाले के पीछे लग लग के ना मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया और मैंने अपनी बेटी का भी सौदा कर दिया, जहाँ पर अगर मैं ये ना ही करता ना तो मैं आज अपनी बेटी के साथ खुश होता। जहाँ पर अब दूसरी तरफ अलियार की भी एंट्री होने वाली है और अलियार या तो बाहर वाले मुल्क से आया है या फिर जाने वाला है, लेकिन वो जैसे ही अब पिया को देख लेगा तो वो अब बाहर नहीं जाएगा और अलियार का भी एडमिशन उसी यूनिवर्सिटी में होगा जहाँ पर पिया का एडमिशन होगा। जहाँ पर अब अलियार जैसे ही यूनिवर्सिटी जाएगा तो पिया का भी उस दिन फर्स्ट डे होगा और पिया जैसे ही वहाँ से गुजर रही होगी तो अलियार के साथ टकराएगी और उसकी सारी की सारी बुक्स नीचे गिर जाएंगी और अलियार उसे जैसे ही देखेगा तो उसे पहली नज़र में ही उससे मोहब्बत हो जाएगी। जहाँ पर अलियार तो अब अपनी मोहब्बत उसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और फिर अब पिया भी उसे कहने वाली है कि अगर तुम मेरे साथ मोहब्बत करते हो ना तो तुम अपने बाप को मेरे घर भेजो ताकि वो रिश्ता लेकर आए। जहाँ पर दूसरी तरफ अब जैसे ही पिया ऊपर खड़ी होगी तो वो नीचे देखेगी तो सामने वाला घर सांवल का होगा तो वो कहेगी ओ ये है तुम्हारा घर। जिसके बाद अब पिया को सांवल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अब जैसे ही रात होगी तो रात के आधी पहर को गुंडे भी आ पहुंचेंगे और आकर ज़ोर ज़ोर से इनका दरवाज़ा बजाने लगेंगे। जिसके बाद इसका बाप जैसे ही पूछेगा कौन है तो कोई नहीं बोलेगा। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलेगा तो उसके बाद बाहर गुंडे खड़े होंगे। जिसके बाद उसका बाप कहता है कि तुम लोगों को ये बेल नज़र नहीं आ रही, दरवाज़ा ज़रूर तुम लोगों ने तोड़ना है। जिसके बाद वो कहते हैं कि हम ये बेल को नहीं जानते, हम तो सीधा दरवाज़ा तोड़ कर अंदर जाते हैं। जिसके बाद अब मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जो इन्होंने फैक्ट्री ख़रीदी हुई है ना, ये वही फैक्ट्री पर कब्ज़ा करने के लिए आए हैं। जहाँ पर अब इसकी माँ कहेगी कि हम लोग ऐसा करते हैं कि ये ना घर को ही छोड़ देते हैं। जहाँ पर अब मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये घर की कोई ना कोई बात है, गुंडे अब ये घर खाली करवाने के लिए आए हैं।
جہاں پر پیا کو جیسے ہی پتہ چلے گا تو پیا اپنے باپ سے کہے گی کہ آپ مالک مکان سے کہیں نا کہ یہ کیوں اس گھر میں گنڈے گھسے ہیں، انہیں کہیں کہ آپ کے گنڈے یہاں پر دوبارہ نہیں آئیں۔ جس کے بعد اب اس کا باپ بھی پیا کی باتیں مانے گا، اور جیسے ہی اب مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اب گنڈے اس کے باپ کو مارنے کی کوشش کریں گے، اور اب پھر پیا سانول کی مدد لے گی اور سانول سے کہے گی کہ میرے باپ کو بچا لو۔ جہاں پر دوسری طرف اب الیار بھی اپنے باپ کو لے کر پیا کے گھر پہنچ جاتا ہے، اور جب پیا کے باپ کے پاس الیار اپنے باپ کو لے کر پہنچتا ہے تو وہ موسیٰ ہی ہوتا ہے، اور جب اسلم موسیٰ کو دیکھتا ہے تو اس کی تو ہر چیز کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ وہی انسان ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ دھویا۔ جہاں پر اب جیسے یہ دونوں آپس میں اکٹھے ہوں گے تو بہت زیادہ ایک دوسرے کو غصے سے دیکھیں گے، اور وہیں پر اپنے بیٹے اور بیٹی کو سائیڈ پر کر کے اب دونوں لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور موسیٰ بھی اب پیا کو بتا دے گا کہ تمہارے باپ نے یہ مجھے بتایا تھا کہ تم صرف اور صرف میری امانت ہو، اور میری امانت میں یہ خیانت نہیں کرے گا، اور نہ ہی میں کبھی اس کو تمہارا ہونے دوں گا، اس لیے یہ صرف اور صرف تمہیں میری امانت کے طور پر پال رہا ہے۔ اور اب جب بھی میں نے کہا تھا کہ میری دن پورے ہو جائیں گے تو میں اپنی امانت واپس لے لوں گا، کیونکہ موسیٰ نے کہا تھا کہ یہ میری امانت ہے، تم میری امانت سمجھ کے اسے پالو گے، اگر تم نے بالکل بھی خیانت کی نا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ موسیٰ کی نظر پورے شہر میں بچھی ہوئی ہے، اور موسیٰ کی نظر تو اب بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے، اور اب اسلم کے لیے یہ دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے، کیونکہ اسے ہر طرف تو اسلم کے لوگ گھیر لیتے ہیں۔ جہاں پر اب ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی، اور جیسے ہی اب الیار کو پتہ چلے گا کہ یہ میرے باپ نے اس طرح کیا ہے تو اپنے باپ کو کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دے گا، اور جیسے ہی اب پیا کو پتہ چلے گا کہ یہ موسیٰ کا بیٹا ہے تو اب پیا بھی الیار سے دور ہو جائے گی اور اس کے ساتھ بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گی۔ اب پیا کو سانول کے ساتھ بھی محبت ہونے لگ جائے گی، اور پیا اب سانول سے ہر طرح کی مدد لے گی، اور آخر کار اب کیا سانول پیا کو بچا لے گا اور اس کے باپ سے ان وحشیوں کو بچا سکے گا، یا پھر اب سانول اس کا ہونے دے گا؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔